मल्टी थ्रेडिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई है टेस्ट, उसमें एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड फन, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट आई, ठीक है। एक फोर लूप लगा देता हूँ, i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट का, इस क्लास को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर किया है, एक फन कॉल किया है जिसमें एक फोर लूप लगाया है जो कि प्रिंट करता है 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक ही आ गया है। एक बार वापस से आप इसको देखिए, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी से प्रिंट कर दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब से ये प्रिंट करे तो इसके बीच में कुछ डिले होना चाहिए, कुछ पॉज होना चाहिए, कुछ वेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो वर्क है, बेसिकली मैं मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आपको ये एग्जांपल क्यों बताता हूँ, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग एक क्लास है थ्रेड, उसी में ये एग्जांपल भी है और ये स्टैटिक एग्जांपल है, ठीक है ना। चलिए मैं उसका एक मेथड कॉल कर रहा हूँ थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है। इस मेथड का मल्टी थ्रेडिंग से ओवरऑल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये थ्रेड क्लास के अंदर ही है मेथड, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ क्या काम करता है, ये स्लीप करने का काम करता है, और स्लीप में एक आर्ग्यूमेंट जाएगी कि कितना मिली सेकेंड आपको इसको स्लीप करना है। मिली सेकेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक मिली सेकेंड के अंदर 1000, एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आपको 1 सेकेंड रखना है तो 1000 आप यहाँ पर मिली सेकेंड पास कराएंगे, ठीक है ना। ये एक स्टैटिक मेथड है, आपको मालूम है स्टैटिक मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता है। क्लास, स्टैटिक मेथड की क्लास को कॉल लिखिए, डॉट लगाइए और स्टैटिक मेथड कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। अब इस मेथड को मैं यहाँ पर कॉल कर चुका हूँ, मैं वापस से इसको कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखना क्या होगा, जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये एक एरर आएगी, ठीक है ना। उस एरर को आपको पढ़ना है। एरर है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट ऑन डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, अगर आपको इस मेथड को यूज करना है तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है ना। और ये क्यों आती है एक्सेप्शन, ये हमारा बाद का टॉपिक है। फिलहाल अगर एक्सेप्शन आएगी उस पर्टिकुलर मेथड में तो मुझे क्या करना चाहिए, जब भी एक्सेप्शन आती है किसी मेथड में या किसी मेथड की कॉलिंग पर, तो हम उसको रैप कर देते हैं ट्राई कैच में, ठीक है ना। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, ट्राई एंड कैच, ठीक है ना। चलिए, और मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्शन EX में यहाँ पर कैच कर दूंगा, ठीक है ना। मैं कोई मैसेज प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली अभी मैं ऐसा कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मेथड में लगा है तो इसलिए मुझे ट्राई कैच लगाना होगा। वापस से मैं सेव करता हूँ और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं अगेन एंड रन करते हैं, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे, ध्यान से इसको देखिए, इसमें ना 1 सेकंड का डिले आ गया है, ठीक है ना। ऐसे प्रिंट हो रहा है, पहले आपने देखा होगा कितनी जल्दी प्रिंट हो जाता था, अभी ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। चलिए, ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है। चलिए वापस से एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, ये हमने क्या चेक किया है कि कैसे हम थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल करते हैं, ठीक है। चलिए बाकी के अब एग्जाम्पल हम आपको मल्टी थ्रेडिंग का बताते हैं, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते हैं, और अब मैं ये जो पूरी फंक्शनैलिटी है यहाँ से ये इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा है लास्ट लेसन में कि आप 2 तरीके से मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं,
बाय यूजिंग क्लास एंड बाय यूजिंग इंटरफेस। तो हम क्लास के थ्रू मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम जो देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्लास से कैसे अचीव होती है वो देख लेते हैं। हमें अपनी क्लास में, जिस क्लास में हमें मल्टी थ्रेडिंग करनी है, उसमें हमें सबसे पहले हमें क्लास के अंदर एक्सटेंड करना होगा थ्रेड क्लास को, ठीक है ना। थ्रेड ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है ना, जिसको जावा डिजाइनर ने आपके लिए पहले बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करना है, वो जावा डॉट लैंग के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है ना। एक्सटेंड थ्रेड, ठीक है। और अब क्या करना है, देखिए अब आपको समझना होगा, जब भी आप कभी किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे तो उसकी कुछ बातों को समझ लेना है, ठीक है ना। आपको अल्टीमेटली यहाँ जो बात समझनी है, ठीक है ना, वो ये है कि जब हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे तो मल्टी थ्रेडिंग कैसे अचीव होती है, ये हमें बात को समझ लेना है। मल्टी थ्रेडिंग अचीव होती है अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग या जो भी हमें कॉन्सेप्ट, जो हमें थ्रेड चलानी है, वो पूरी फंक्शनैलिटी अगर हम एक उसके ओवरराइडन फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, ओवरराइडन मेथड में लिख देते हैं, तो वो अचीव हो जाती है। तो यहाँ पर हम थ्रेड का एक मेथड ओवरराइड करेंगे जिसका नाम है रन, पब्लिक वॉइड एंड रन, ठीक है ना। अब रन के अंदर हम कोई भी वर्क करेंगे, ठीक है ना, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा मल्टी थ्रेड में अचीव हो जाएगा। तो मैं सेम वर्क करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इंट आई ले लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सेम, ठीक है ना। और मैंने ट्राई कैच के साथ, ट्राई कैच अभी हटा देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल मैंने ये फोर लूप यहाँ पर लगाया है, ठीक है ना। एक बार इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो टेस्ट है, टेस्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट t इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ठीक है ना। एक और मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ t1, ठीक है। अब क्या होगा, मल्टी थ्रेडिंग कैसे अचीव होती है, आपने रन को तो यहाँ पर ओवरराइड किया है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप रन को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपको कॉल करना होता है स्टार्ट मेथड, ठीक है ना, स्टार्ट, और t1 से भी आपको क्या करना होगा, स्टार्ट, ठीक है ना। सेव करते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो गया और अब इसको रन करते हैं। आपने देखा कि हमारा ये मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर अचीव हो गया है, ठीक है ना। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो आउटपुट आया है 1 1 2 3 4 5 6, अल्टीमेटली जैसे आपने ऑलरेडी देखा है कि मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रन करते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में स्विचिंग होती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट 1 के लिए कॉल होगा, कभी 2 के लिए, इन दोनों के बीच में स्विचिंग होगी और वो उसके अकॉर्डिंग उसको चलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, ठीक है ना। अब ये काम जो है स्विचिंग का, ये हम इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब भी आप इसको रन करेंगे हमेशा एक अलग आउटपुट आएगा, ठीक है ना। मैं 3-4 बार कर देता हूँ और फिर मैं आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ कि हमेशा अलग कैसे आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 3 4 है, यहाँ पर 2 3 4 5 है, यहाँ पे 2 3 4 है, फिर 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके चेंजेस आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जितनी बार भी आप चलाएंगे उतनी बार आउटपुट इसका अलग आएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए यहाँ पर स्लीप मेथड लगा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि कॉन्करेंटली हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, यानी पहले ऑब्जेक्ट 1 चले, फिर ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऐसे करके हमारा ये अल्टीमेटली प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, जो स्लीप मेथड मैंने लगाया है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर दे रहा हूँ,
तो हर एक थ्रेड के बाद 1 सेकंड का जो है वो 1 सेकंड से थोड़ा कम ले लेता हूँ, आधा सेकंड रख लेते हैं, यानी 500 मिली सेकंड रखते हैं और वापस से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्करेंटली वर्क कर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब भी यही होता है, दोनों हमारे जो है 2 या 2 से ज़्यादा वो कॉन्करेंटली वर्क करें, ठीक है ना, जो है वो वर्क करें। चलिए, तो ये हमारा सिंपल एग्जांपल हो गया है थ्रेडिंग का, थ्रेड क्लास से हम कैसे मल्टी थ्रेडिंग अचीव करते हैं। अब हम देखते हैं इंटरफेस से हम कैसे अचीव करते हैं। मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है प्रोग्राम, ठीक है ना, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और मैंने जो एक्सटेंड किया है थ्रेड को ये भी हटा देता हूँ, ठीक है ना, और 1 मिनट के लिए हम ये रन भी हटा देते हैं वहाँ वापस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट्स। अच्छा, इंटरफेस कौन सा है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो थ्रेड के लिए बना हुआ है, रनेबल, ठीक है ना। वापस से मुझे क्या करना होगा, मुझे रनेबल इंटरफेस के अंदर भी एक रन मेथड है जिसको ओवरराइड करना है, तो ओवरऑल सेम फंक्शनैलिटी है, तो मैं वापस से उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और टेस्ट मल्टी थ्रेडिंग बाय इंटरफेस, इस प्रोग्राम को वापस से सेव करते हैं। चलिए, ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर रनेबल आ गया है। देखिए, अब मुझे क्या करना होगा, वापस से मुझे थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, t1 इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और t2, और टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, t my test1 is equals to new test। अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, my test2। मैंने देखिए क्या किया है, बस आपको यही बात थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप इंटरफेस से बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर रहे होंगे तो आपको रन को ओवरराइड करना है, ये तो बिल्कुल ठीक वैसे हो जाएगा। लेकिन आपको जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो एक बार अपनी क्लास का, जो कि टेस्ट क्लास है मेरी, ठीक है ना, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो 2 ऑब्जेक्ट बनाइए, और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट में आप पास कराएंगे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे। इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये जो t1 है थ्रेड क्लास का, इससे स्टार्ट को कॉल करना है आपको। एक्चुअली स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट वो मैकेनिज्म स्टार्ट करता है जिससे मल्टी थ्रेडिंग अचीव होती है, और वापस से फिर वो रन को कॉल कर देता है। वापस से मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे सेम चीज जो हमारे पास वहां पर थी वो यहाँ पर भी अचीव हो गई है, ठीक है ना। ये हर बार स्पेसिफिक ही आउटपुट आएगा क्योंकि हमने स्लीप लगाया हुआ है, ठीक है ना। पहले वो एक ऑब्जेक्ट में जाता है, उसको रन करता है, फिर स्लीप होता है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, फिर उसको रन करता है, फिर स्लीप होता है 500 मिली सेकेंड के लिए, फिर वापस से ऐसे दोनों में स्विचिंग होती है। तो यहाँ पर आपको ये इसलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपने इस एग्जाम्पल में देख लिया है कि कैसे हम रनेबल इंटरफेस को यूज करके मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। जो भी आपकी फंक्शनैलिटी होगी वो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर रखना होगा। मैंने तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने का काम किया है, आप कुछ भी अलग वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्टीमेटली कैसे हम
रनेबल इंटरफेस को यूज करके करते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ बात ध्यान देनी थी कि हम रनेबल इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट तो थ्रेड का यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट लेसन में देखेंगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थ्रेड के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।